हेलो। आप सभी का स्वागत है मार्केट क्या लगता है कि इस वीकली एपिसोड में। आज फ्राइडे है 22 नवंबर और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस वीक के ट्रेंड की और आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है इसकी गुंजाइश की। देखिए, इस पर्टिकुलर वीकली करेक्शन में जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था, वीकली करेक्शन जब होता है तो वहाँ पे लगभग मान लीजिए 6-7 वीक की एक बेरिश मूव होती है और उसके बाद वहाँ पे एक इंटरिम बॉटम हो जाता है। अब इस पूरे वीक में, इस पूरे वीकली करेक्शन के फेज़ में मैं बारी बारी डेली टाइम फ्रेम पे भी वीडियोस बना रहा था, मतलब हर दिन का एक डेली एनालिसिस भी कर रहा था, जिससे ट्रेडर्स को ये समझने में आसानी हो, ट्रेडर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो कि करंटली हम इस पर्टिकुलर करेक्टिव फेज़ के कौन से मुकाम पे है और यहाँ से आगे का क्या डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह से इसे देखना चाहिए, किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मैंने पिछले सप्ताह कहा था, पिछले फ्राइडे सैटरडे को जो वीडियो बना था वहीं पे मैंने कहा था कि इस वीक में बाउंस आएगा, ये तय है, बिकॉज इंडाइसेस वीकली टाइम फ्रेम पे एक तरह से बुलिश डाइवर्जेंस बना रही थी और वैसे ही हमें जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, तो वह हैमर जैसी कैंडल भी बन चुकी है। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है 200 डेली मूविंग एवरेज की, है ना, 200 ईएमए की। बट यहीं पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जितनी सिंपल दिखती है वैसी होती नहीं है। तो 200 डीएमए अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बात हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखी थी कि 50 ईएमए जो है वीकली टाइम फ्रेम का, जो 50 ईएमए है वो अपने आप में ज़्यादा हेल्पफुल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहेगा। तो जैसे निफ्टी में हम देख पा रहे हैं तो 50 ईएमए का एक सपोर्ट लेके वहाँ से हमें बाउंस मिला है और वो लेवल अब जैसे 50 ईएमए है तो वो डायनामिक होता है, वो अपने आप एडजस्ट होता जाएगा प्राइस से। और वैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जो है 50 ईएमए ने एग्जैक्टली वहीं पे लिया है। लो जो बना है वो है 23,263 का लो बना है और लगभग 23,251 पे हमारा 50 ईएमए का लेवल है। तो लगभग ऐसा मान लीजिए कि वहाँ पे सपोर्ट लेके ही प्राइस ने बाउंस किया है। अब ये जो मैं बातें करता हूँ कि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स जो है वो डायनामिक होते हैं, इसका मतलब क्या है, जब इस करेक्शन की शुरुआत हुई उस समय पे अगर हम देखें तो लोअर बैंड जो था वीकली टाइम फ्रेम का, मतलब बॉलिंजर बैंड का निचला बैंड जो था वो लगभग था 22,588 की लेवल पे और वहाँ से, हाँ, 22,588 की लेवल पे, और वहाँ से अब बॉलिंजर बैंड थोड़ा ऊपर आ गया होगा, राइट, वहाँ से उस लेवल से लगभग यहाँ पे कहीं होना चाहिए। तो वो सिचुएशन टिपिकली होती है और अब जब यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है 50 ईएमए का वीकली के, तो यहाँ से लगभग 1 या 2 वीक तक ये बुलिश मूव हमारी चलती रहनी चाहिए। 1 वीक तो हो चुका है, अगले वीक में अगर सैप को हम क्रॉस कर लेते तो हो सकता है कि इस पूरे फॉल के 50% का भी रैली शायद हमें देखने के लिए मिले। देखिए, ये बातें होती हैं, ये एक्सपीरियंस से या आप जिस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं उससे पता चलती है और उस एनालिसिस को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना और अपने ऑप्शंस को भी ओपन रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। एनालिसिस अपनी जगह पे है, बट जब आप ट्रेड लोगे तो उस समय पे आपको रिस्क और रिवॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों चार्ट है। बैंक निफ्टी का 50 ईएमए थोड़ा दूर है अभी और शायद अब यहाँ पे फिर से वो आने की गुंजाइश फिलहाल तो नहीं लग रही है, तो अब यहाँ से एक अपवर्डली मूव हमें शायद देखने के लिए मिलेगी। निफ्टी का फॉल कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, बैंक निफ्टी का कम हुआ है, तो बैंक निफ्टी को मैं हमेशा आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स कहता हूँ। लेकिन आज के दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी ने लगभग 2.4% की मूव दी है, जबकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट केवल 1.5% का ही रहा है। आइए आज का मैसेज देखते हैं सुबह का। आज इनफैक्ट मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने कुछ मैसेजेस जो रखे हैं। देखिए, कल का जो दिन था वो कल के दिन में पीएसयू बैंक्स काफ़ी प्रेशर में थी, राइट, बिकॉज अडानी का जो न्यूज़ आया था उस न्यूज़ की वजह से, और वहाँ पे लगभग, हाँ, लगभग यहाँ पे 11:40 के आसपास एक मेरा मैसेज है, यस लुक्स लाइक पैनिक लो इज़ मेड। हाँ, 11:40 के आसपास ये मैसेज है कि एक पैनिक लो बन चुका है और यहाँ से अब मार्केट रिकवर करेगा। एंड ऑफ द डे थोड़ी सी हमें चिंता इस बात की थी कि बैंक निफ्टी में जिस तरह से एक मोमेंटम था, इस एक तरह से जो तेज़ी दिखाई दे रही थी,
वो निफ्टी में नहीं थी। निफ्टी में कल अगर हम देखें तो पूरे दिन के लिए निफ्टी एक कंसोलिडेशन के जोन में ही था, और जो इन अ वे हमें बता नहीं पा रहा था कि यहाँ से मार्केट में बाउंस होगा या नहीं। एक तो लेवल हमारा ये भी था 23,337, जो कि हमारा एग्जिट पोल के दिन का हाई था, राइट। तो वहाँ पे मार्केट ने एक तरह से सपोर्ट ले लिया है और वहाँ से ही उसने बाउंस कर लिया है। अब करंटली ये सिचुएशन हमें ऐसे दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या कहता है। देखिए, निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है अभी करंटली, और करंटली हम यहाँ पे है जो कि लेवल है 23,873 का। तो आज का मूव बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, बहुत ही एक क्विक फास्ट एक्शन हमें देखने के लिए मिली है। और जो लास्ट लोअर हाई था डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जो लास्ट लोअर हाई था उस हाई के ऊपर अगर क्लोज हुआ है तो अब इन अ वे डाउन ट्रेंड का मूव जो है एक तरह से थोड़ा रुक गया है। अगर कोई होता है मूव तो एक हायर लो बन सकता है, तो बाय द डिप करके फिर से वो प्राइस ऊपर जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। अब इस फेज़ में अगर हम देखें, इस टोटल हाई से लेके यहाँ तक, इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ अभी मैं, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ जो भी है पहले से हटा देते हैं और फिर एक फ्रेश वे से शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ऐसी भी है ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम इस हाई और लो को देखें, इस हाई से जहाँ से ये गिरावट शुरू हुई 26,277 का हाई था, और लगभग हमारा जो लो है वो लो का लेवल है 23,263, राइट। तो लगभग 3,000 पॉइंट का यहाँ पे एक हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है। और इस 3,000 पॉइंट के करेक्शन के बाद अब हो सकता है कि हम फिर से एक तरह से दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ तक मेरा मानना है कि प्राइस जा सकती है। पहला तो ये एक लेवल होगा 24,400 का, और अगला जो लेवल होगा वो अगला लेवल होगा 24,770 का, राइट। तो ये दो लेवल की तरफ मैं देख रहा हूँ। 50% लेवल तक पहुँचने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। इसके ऊपर ओवरशूट भी कर सकता है, बट ये जब तक नहीं होता है तब तक विल हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम करिए, और फिर ये बातें हमें थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी दे देगी कि कैसे करंटली मार्केट का बिहेवियर हो रहा है, राइट। तो ये बातों को थोड़ा समझना ज़रूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्दी निफ्टी को अब 24,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, और वो 24,000 के ऊपर जैसे ट्रेड करे तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए आसान रहेगी। इस सारे फिनोमिनल में मेरे हिसाब से बैंकिंग के जो स्टॉक्स है, जैसे SBI है, ICICI है या HDFC बैंक है, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए बैंक निफ्टी की बढ़ोतरी में। मतलब बैंक निफ्टी में जो भी ये एक डायग्राम रेक्टेंगल हमने कल देखा था कि इस रेंज के भीतर ही बैंक निफ्टी है 3 अक्टूबर से लेके अब तक, है 3 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर, मतलब लगभग 1.5 महीने का पीरियड हो चुका है। उस पीरियड में ये एक तरह से रेंज बाउंड ही है। तो अब ये रेंज के ऊपर निकलने का समय आ गया है बैंक निफ्टी के लिए, और बहुत तेज़ी से ये इसके ऊपर निकलनी भी चाहिए। बिकॉज जो 55,000 का एक टारगेट बैंक निफ्टी का हमने पिछले कुछ दिनों में कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे एक ये डिप आने से बेसिकली हुआ इतना ही है कि ये जो नवंबर मंथ के सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट्स अब जो है दिसंबर मंथ की एक्सपायरी में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले हम इंतज़ार करेंगे कि प्राइस को 52,500 के ऊपर जाने दें, और अगर 52,500 के ऊपर प्राइस सस्टेन होती है बहुत क्विकली, इन आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत रैपिड मूव हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। और अगर जब ऐसा हो रहा है तो उस समय पे हमारा बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन है। उस तरह से हम इसे देखेंगे। मैं कई बार ये कहता हूँ कि व्यू अपना एक तरफ होता है, लेकिन जिस तरह से आप उसे ट्रेड करोगे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे, उस चीज़ को बहुत जानना ज़रूरी है, किस तरह से हम इसे अकॉम्प्लिश करेंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड को। तो ये बात जानना और उसे उसी तरह से एक आई वुड से एग्जीक्यूट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले तो इसे एक रट से, इस कंसोलिडेशन साइडवेज फेज से बाहर निकलने दीजिए बैंक निफ्टी को, और जैसे ये बाहर निकलेगा तो हमें आगे की मूव जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाई देगी। वैसे देखा जाए अगर टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला टारगेट मुझे अगर कुछ कैलकुलेट करना है फॉर बैंक निफ्टी तो वो इस तरह से होगा। तो अगर मैं देखूं 50% का जो लेवल है मेरा, तो 52,127 ये मेरा पहला टारगेट होना चाहिए, राइट। सो 52,127 ये जो लेवल है ये मेरा पहला टारगेट होगा। मुझे जस्ट एडजस्ट करने दीजिए इसे,
52,127। ओके, सो ये एक लेवल है जिसे मैं टारगेट के तौर पे देख रहा हूँ, और बाकी की चीज़ों को अब हटा देते हैं। राइट, हमने क्या किया है, जहाँ से फॉल हुआ है इस पूरे फॉल का एक 50% लेवल देखा है, ये मेरा पहला टारगेट है। जितनी तेज़ी से अगर हम 52,500 के ऊपर क्रॉस करते हैं उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ता है 55,000 का। और मैंने कहा था कि 22 तारीख को मैं आपको 55,000 के टारगेट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो 55,000 के जो पुट ऑप्शन की राइटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन हुआ है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स नवंबर में राइट किए गए थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 2/3 कॉन्ट्रैक्ट उसमें से दिसंबर के लिए कन्वर्ट हो चुके हैं, और दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये टारगेट आने की पूरी संभावना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। केवल हमें चाहिए क्या कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर होगा ऑन आवरली टाइम फ्रेम वो हायर हाई हायर लो की तरह चलता रहे। जैसे अभी एक लो बना है तो इस लो के नीचे प्राइस नहीं जानी चाहिए, ये लो हमारा बेस है अगर यहाँ से बुलिश बायस रहना है ना। सो ये जो लो है, सो दिस लो इज इंपॉर्टेंट फॉर बुलिश बायस, है ना। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है फिर हम उस टारगेट के बारे में नहीं सोचेंगे। पहले हमारा टारगेट ये होगा कि एक तो सबसे पहले हमारा ये 50% का लेवल है 52,127, ये क्रॉस हो जाए। एक बार ये क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि प्राइस ने 52,577 को क्रॉस करना चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाए उसके बाद हम कह सकते हैं कि शायद अगला जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है वो मतलब 55,000 के और प्राइस की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये बहुत क्विकली होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर होना है तो बहुत क्विकली होना चाहिए। सो वेट एंड वॉच, इसे ऑब्जर्व कीजिए और ट्रेड लेते वक्त याद रखिए हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड के साथ में ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। इन बातों को याद रखिए। बाकी आपका दिन तो आज का बहुत बढ़िया गया होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज ये डेली करेक्शन का फेज चल रहा था तो हम डेली वीडियोज़ बना रहे थे, बट अब मुझे लगता है कि बिकॉज ये करेक्टिव फेज खत्म हो चुका है तो हम वीकली वीडियो के बेसिस पे जाते हैं। तो मार्केट क्या लगता है का एपिसोड हमारा वीकेंड में ही होगा, तो ज़्यादा कंफर्टेबल कन्वीनियंट रहेगा सभी के लिए। अपना व्यू भी आप बना सकते हो और कमेंट में मुझे पोस्ट कीजिए ना, तो उस वीडियो के कमेंट में आप पोस्ट कीजिए अपना एनालिसिस। मैं वहाँ पे जो भी करेक्शंस है या मेरे जो इनपुट्स है मैं ज़रूर वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।